हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा छठी में गणित विषय में। आज हम परिशिष्ट गणित की वैकल्पिक विधियाँ इसका संपूर्ण हल करेंगे। इससे पहले हमने 1 से 12 तक के अध्यायों का संपूर्ण हल कर रखा है। आप किसी भी अध्याय की वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहाँ से आपको सभी वीडियो उपलब्ध हो जाएगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, महान भारतीय गणितज्ञ श्री निवास रामानुजन का जन्म किस प्रांत में कब हुआ था, लिखिए। तो देखिए, श्री निवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु प्रांत के कुंभकोणम के पास एक छोटे से गांव इरोद में हुआ था। इस प्रकार इसका हम उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी संख्या रामानुजन संख्या कहलाती है, इसकी क्या विशेषता है, लिखिए। तो देखिए, 1729 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसे दो प्राकृत संख्याओं के घनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह संख्या रामानुजन कहलाती है। जैसे देखिए, यहाँ पर 1729 है, दो संख्याओं के घन यानी कि 10 का घन और 9 का घन। 10 का घन 10 का 3 बार गुणा करें तो 1000 हो जाएगा, और 9 को आपस में 3 बार हम गुणा करें, 9 इंटू 9 इंटू 9, तो कितना प्राप्त होगा, 729, और जोड़ेंगे तो 1729। इसी प्रकार 12 का घन और 1 का घन, इनका योग करेंगे तो इनका कितना आएगा, 1729। तो ये संख्या क्या कहलाएगी, रामानुजन संख्या कहलाएगी। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर जोड़ कर उत्तर की जांच बीजांक से कीजिए। अब हमें सबसे पहले जोड़ करना है, तो यहाँ पर हमने जोड़ कर लिया, 86 और 84 को जोड़ा तो 170 आए। अब देखिए, यहाँ पर 86 का जो बीजांक होता है, 8 और 6 कितना होगा, 14। 14 में 1 और 4 होता है, 1 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो 86 का बीजांक 5 हुआ। इसे 84, 84 में 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12, 12 में 1 और 2 होते हैं, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3। अब देखिए, यहाँ पर बीजांक का योग करेंगे तो कितना आएगा, 5 3 8, और इसे यहाँ पर 170 है, 170 में बीजांक हम निकालेंगे तो 1 7 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 और 7 8। तो इस प्रकार हमने उत्तर की जांच की। तो यहाँ पर जांच संख्याओं के बीजांक का योग 5 3 8, और उत्तर का बीजांक भी 1 धन 7 धन 0 बराबर 8। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 है, घटाकर उत्तर की जांच बीजांक से कीजिए। देखिए, यहाँ पर 96 में से 84 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 12। अब 96 का जो बीजांक होता है, 9 और 6 कितना होगा, 9 6 15, 15 में 1 और 5 होता है, 1 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 6। तो 96 का बीजांक 6 हुआ। ऐसे 84, 84 में 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12, 12 में फिर 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर इनके बीजांक को घटाएंगे, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, और यहाँ पर घटाने के बाद 12 आए, और 12 का बीजांक भी कितना होता है, 3। तो इस प्रकार हम उत्तर की जांच हो जाएगी, क्योंकि 96 का बीजांक 6, 84 का बीजांक 3, इनको घटाने पर 12 प्राप्त होता है, तो 12 का बीजांक भी 3 ही प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5वां। यहाँ पर देखिए, हमें गुणा करना है और बीजांक से उनकी जांच करना है। तो 806 में 745 का हमें गुणा करना है। देखिए, यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर ये वाला देखिए, 806 में हम 745 का गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 6,04,70। अब देखिए, यहाँ पर हमें बीजांक से कैसे उत्तर की जांच करनी है। तो प्रथम संख्या का बीजांक, यानी प्रथम संख्या कौन सी थी, 806। तो 806 का बीजांक कितना हो जाएगा, 8 6 14, 14 में 1 और 4 है, तो 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5। तो 806 का जो बीजांक होगा कितना हो जाएगा, प्रथम संख्या का बीजांक 5। इसका गुणा किया था हमने 745 से, तो 745 का बीजांक कितना होगा, तो 5 4 9, 9 और 7 16। अब 16 में 2 अंक है, तो 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7। तो यहाँ पर 745 का बीजांक 7, गुणा करेंगे 7 5 35, 35 का जो बीजांक होगा वो कितना हो जाएगा, 5 3 8। अब हमारा जो उत्तर आया उसका बीजांक निकालेंगे, तो उत्तर का बीजांक कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे अंकों को तो 6 4 10, 10 7 17, 17 में 2 अंक है, 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 8। तो उत्तर का बीजांक भी हमें 8 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हम उत्तर की जाँच कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न छठा दिया हुआ है कि प्रभावी भाजक किसे कहते हैं, लिखिए। तो देखिए, इस विधि में भाजक का इकाई अंक 1 अथवा 9 होना चाहिए। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1 हो और 9 हो तो वो उसे क्या कहेंगे, हम प्रभावी भाजक कहते हैं। जिस संख्या में इकाई अंक 1 अथवा 9 होता है, प्रभावी भाजक कहते हैं। जैसे यहाँ पर 21, 39, 51, 59, ये सभी क्या है, प्रभावी भाजक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7वां।
यहाँ पर दिया हुआ है कि जिन संख्याओं का बीजांक 3, 6, 9 होता है वे संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। क्या यह कथन सत्य है? तो हाँ, यह कथन सत्य है कि जिन संख्याओं का बीजांक 3, 6, 9 होता है वे संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे 21, अब 21 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, 3 7 21, और इसका बीजांक कितना हो जाएगा? 3, 2 और 1 3। यहाँ पर देखिए 27, 27 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, अब इसका बीजांक कितना? 7 2 9। 39 देखिए यहाँ पर, तो 9 और 3 को जोड़ेंगे कितना? 12, 12 में फिर जोड़ेंगे तो 1 और 2 को 3, तो इसका भी बीजांक हो जाएगा 4 5 9। तो इस प्रकार जिन संख्याओं का बीजांक 3 6 9 हो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। प्रश्न नंबर 8वां देखिए, जिन संख्याओं का बीजांक 9 हो वह संख्या 9 से विभाजित होती है। क्या यह कथन सत्य है? तो हाँ, यह कथन सत्य है कि जिन संख्याओं का बीजांक को 9 हो, कितना हो? 9 हो, तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होती है। उदाहरण के लिए 45, 63, 72 आदि। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9। देखिए प्रश्न नंबर 9 में दिया हुआ है कि भाग देकर उत्तर की जांच बीजांक से कीजिए। यहाँ पर हमें उत्तर की जांच किससे करनी है? बीजांक से। देखिए सबसे पहले हमने भाग दिया, 14 का भाग देंगे हम किसमें? 4875 में। जिसका भाग देंगे वो भाजक कहलाएगा, जिसमें भाग दे रहे हैं वो भाज्य कहलाएगा, और जो हमें प्राप्त होगा वो भागफल, और जो बचेगा नीचे वो शेषफल कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए 14 का भाग दिया हमने, कितना आया भागफल? 346 भागफल आया, और शेषफल कितने आए? 13। अब उत्तर की जांच करेंगे तो भाज्य का बीजांक बराबर क्या होना चाहिए? भाजक का बीजांक गुणा भाजक का भागफल का बीजांक गुणा भाजक का बीजांक, यानी कि 14 का और 346 का जो बीजांक रहेगा उनका गुणा, और शेषफल को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? भाज्य के बीजांक के बराबर, इसके बीजांक के बराबर। तो भाज्य का बीजांक निकालें तो देखिए भाज्य का बीजांक कितना हो जाएगा? 5 7 12, 12 और 8 20, 20 4 24, 24 में 2 अंक है, 2 और 4, 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। अब भागफल का बीजांक 6 4 10, 10 3 13, 13 में 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4, भागफल का बीजांक 4, गुणा भाजक का 4 और 1 5, फिर शेषफल का 3 और 1 4, 4 5 20, 20 4 24, 24 का बीजांक कितना हो जाएगा? 2 और 4 6। तो इस प्रकार हमने उत्तर से जांच की उसकी। अगला देखिए, यहाँ पर भी हमें भाग देना था, 55 का भाग देना है 7777 में। यहाँ पर भाग दिया तो कितनी बार गया यहाँ पर? 141 बार, और शेष कितने बच गए? 22। अब देखिए जांच करेंगे, ये किसका भाजक है? भाज्य का। भाज्य का देखिए 7 7 14, 7 21, 7 28, 28 में 2 अंक है, 2 और 8, 2 और 8 को जोड़ेंगे तो 10, फिर 10 में 2 अंक है, 1 और 0, और 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1। अब यहाँ पर जो हमारा भाजक है, यानी कि भागफल जो प्राप्त हुआ वो कितना? 1 4 5, 5 और 1 6। फिर भाज्य का या भाजक का देखिए, भाजक में 5 5 10, 10 में फिर 2 अंक है, तो 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1, 6 और 1 का गुणा करेंगे 6 कम 6, और शेषफल 2 और 2 4, उसका बीजांक कितना हो जाएगा? 4, 6 4 कितना हो जाएगा? 10, 10 में फिर 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1। तो इस प्रकार हमने उत्तर की जाँच की। अंतिम प्रश्न देखिए 10वां प्रश्न। यहाँ पर देखिए संख्याओं के नाम लिखिए, प्रविष्टियों को पूरा करें। जहाँ पे हमें छोड़ रखा है उसको हमें पूरा करना है। जैसे इकाई तो 1 हो गया, ढाई 2 अंक होते हैं, 1 और 0, सैकड़ा 100, हज़ार 1 के पीछे 3 शून्य लगा देंगे, हज़ार हो जाएगा। 10,000 1 के पीछे 4 शून्य, लाख 1 के पीछे 5 शून्य, यानी कि इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 10 लाख 1 के पीछे 7 शून्य, यानी कि इसमें 6 शून्य। कितने अंक होते हैं 10 लाख में? 7 अंक, तो 1 के पीछे 6 शून्य हो जाएगी। तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। करोड़, करोड़ में कुल मिलाकर कितने अंक होते हैं? 8, यानी कि हम 1 के पीछे कितने? 7 शून्य लगा देंगे। फिर 10 करोड़, 10 करोड़ में कितने अंक होंगे? 9, तो 1 के पीछे हम कितने शून्य लगाएंगे? 8, 10 करोड़ के लिए 1 के पीछे हम 8 शून्य लगा देंगे। फिर अरब, अरब में कुल अंक होते हैं हमारे 10, 1 के पीछे हमें 9 शून्य लगानी होगी। फिर जैसे देखिए 10 अरब, यहाँ पर देखिए 10 अरब, यहाँ पर अरब 10 अरब, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, यानी कि 1 के पीछे हमें 10 शून्य लगानी होगी, तब जाके हमारा 10 अरब होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शून्य, और 1 1 11, तो कुल 11 अंक होते हैं जिसमें 10 शून्य होगी। खरब, खरब में कुल 12 अंक होते हैं और 11 शून्य होगी। 10 खरब, इसमें देखिए
10 खरब, तो यहाँ पर देखिए इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। यानी कि एक के पीछे कितनी शून्य लगानी होगी हमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब नील, नील में कुल मिलाकर 14 अंक होते हैं, तो यहाँ पर हमें एक के पीछे 13 शून्य लगानी होगी। फिर 10 नील, 10 नील में कितने अंक होते हैं? 10 नील में कुल अंक जो होंगे वो कितने हो जाएंगे? 15, यानी एक के पीछे 14 शून्य। पदम, पदम में कुल अंक जो रहेंगे वो कितने हो जाएंगे? 16, 16 है तो एक के पीछे 15 शून्य। 10 पदम, यानी कि 16, 17 अंक हो जाएंगे, तो एक के पीछे 16 शून्य। शंख, शंख में कितने? 18 अंक होंगे, तो 18 अंक होंगे तो एक के पीछे कितनी शून्य लगेगी? 17 शून्य। और 10 शंख, यानी कि एक के पीछे 18 शून्य। इस प्रकार इन संख्या को हमें पूरा करना था।